रमा, ये क्या कर रही है? अरे ये सब तो भीम की किताब कॉपी है, ऐसे थैले में क्यों भर रही है? और क्या करेगी इनका? क्या हुआ जीजा जी? कुछ नहीं। जीजा जी आप हटिए, मैं धक्का देता हूँ। नहीं बेटा, जाओ आगे जाओ, मैं करता हूँ। फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए। फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए। साहब, हमें जल्दी जल्दी में जो समझ आया वो कर दिया। राम जी जहाँ है वहाँ भीम या पुलिस, किसी का ही पहुँचना नामुमकिन है। बहुत खूब, अच्छा काम किया है तुमने। अरे जीजा भाई, यहाँ का रास्ता कैसे भटक गई? आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो। आप लोग बड़े लोग हैं, बहुत पहुंच है आपकी, पैसे है, ताकत है। भीम और आनंद कह रहे थे कि राम जी को किसी ने अगवा कर लिया, बस उन्हें छुड़ाने में मेरी मदद कर दीजिए। कौन अगवा कर सकता है उसे, है? और उसको उठाने का किसको फायदा है? हमारा तो घाटा ही हो रहा। तालाब में ना तो मछलियों को समय पर चारा मिल रहा है और ना ही मछलियां बाजार में बेची जा रही। विजय भाई, तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे पति को अगवा किया है? ऐसा नहीं कहा मैंने, बस उनके बारे में पता लगाने के लिए हमारी मदद कर दीजिए। जीजा भाई, पैसे रख लो, घर का खर्चा चला लेना। बाकी मैं और काका कोशिश करते हैं कि तुम्हारा पति मिल जाए, ठीक है? अरे रख लो, पति की तनख्वाह समझकर। लो, तुमने क्यों फोकट में इतने पैसे दे दिए उसे? फोकट में नहीं काका, भीम के खिलाफ हमारे प्रति वफादारी का इनाम दिया है। फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए। फतेहपुरा किताब कॉपी बेचिए। फतेहपुरा किताब कॉपी बेचिए। अरे दीदी, ये सब क्या है? हाँ? किताबें, रद्दी नहीं, लेकिन अब मेरे लिए और मेरे पति के लिए रद्दी जैसी हो गई है। क्या पागलपन है ये? कुछ भी जिद मत करो, लेके जाओ इन्हें यहाँ से, जाओ। आप जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी कीजिए, वो अच्छा है। पत्नी खड़ी आपको रोकती रही, लेकिन आप चले गए, वो भी अच्छा है। आपका जो किताबों से प्रेम है ना, मुझे हमेशा एक सौतन की तरह टीस देता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि आपके जीवन में पहले किताबें हैं और बाद में मैं। तो निभाइए जिम्मेदारी। मैं अपने पति की किताबें बेचने आई हूँ, खरीदिए इसे। घर में जाके उन्हें क्या कहना है
और मैं सुन लूंगी। लेकिन मैं ये किताबें नहीं खरीदूंगा, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? दीदी क्या बोल रही है आप? तो ये बात जीजा जी को समझाना कि ये सब काम छोड़ के चले वापस। वापस तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और ये मेरी किताबें हैं, इन्हें तो हरगिज नहीं खरीदूंगा। खरीदिए इसे। एक बार बोला ना नहीं खरीदूंगा, लेके जाओ इन्हें यहाँ से, जिद मत करो। आप नहीं खरीदेंगे तो मैं ये समझ लूंगी कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, और ये तो गलत है ना। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर निकाल के रखो इसमें, इसका वजन करता हूँ और फिर पैसे देता हूँ तुम्हें। निकालो, रखो रखो इसमें, लाओ। तुम्हारे व्यक्तिगत झगड़े में क्यों इन अनमोल किताबों के मूल्य घटा रही हो? जब तक ये किताबें तुम्हारे पास हैं, ये अनमोल हैं। और जैसे ये किताबें इस तराजू पर रखी जाएगी, ये भंगार बनेगी। वही तो गुरुजी, अब समझाइए ना इसे। क्या समझाएंगे और क्या समझूंगी मैं? आपने मेरी बात सुनी नहीं ना, तो खरीदिए इसे। वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन किताबों को बेचना ही चाहती हो तो ठीक है, इन किताबों के पैसे मैं तुम्हें देता हूं। गुरुजी, ये पैसे लो और ये किताबें मुझे दे दो। पैसे नहीं चाहिए गुरुजी, इन्हें समझाइए ना, ये मेरा स्वाभिमान है, गुरूर है मेरा। मैं नहीं देख सकती उन्हें उस नरोत्तम के लिए काम करते हुए। बढ़िया है। काम के बदले यहाँ पति पत्नी की प्रेम लीला चल रही है। ऐसे काम करेगा भीमराव? हाँ? चल शंकर, आता हूँ गुरुजी। साहिब, मैं, मेरा भाई और हमारे काका इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे बाबा को उठाया गया है। ओह, वेरी गुड। तो अब तुम नतीजे तक पहुंच गए। बहुत तेज हो। एक काम करते हैं, ये अपनी वर्दी उतार कर तुमको पहना देते हैं, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, इस वर्दी की अब मुझे नहीं, शायद तुमको जरूरत है। नहीं साहब, आप समझिए, वहाँ पुरंजन काका के साथ मारे। तुम्हारे बाप के अलावा और भी मेरे पास कई केस हैं, सिर्फ तुम्हारे बाप का केस नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे बाप हैं कौन? गवर्नर हैं, अधिकारी हैं, पैसों वाले हैं, ऊंची जात वाले हैं, क्या है इनमें से? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाप सिर्फ एक मामूली से छोटी सी जात वाले हैं। तो उनके लिए क्या पूरा पुलिस प्रशासन लगवा दूं? उनको तलाश करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए? जाओ यहां से। जब मिल जाएंगे तब तुमको बता दिया जाएगा। और ये बात मैं इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूं। चार प्याली चाय देना। क्या बात है भाऊ, पहले 3 प्याला चाय लेते थे, आज 4। कोई मेहमान आए हैं क्या? अपने काम से काम रखो। तेरे को क्या मतलब? हम वो मंडी का रास्ता भटक गए थे, आप बता देंगे वो कहाँ है? हाँ,
आप वहाँ से सीधा जाइए और दाएं मुड़ जाए। आगे चलो, दाएं जाना है। बोले तो सुबह जल्दी निकलने को, अब भूख लगी है। चल चलो। ये तो वही आदमी है जिसने मंडी का रास्ता पूछा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? और पिछले 3 चाय का पैसा कौन देगा? कल तेरा हिसाब कर देता हूँ। आप वही है ना जिन्होंने कल रास्ता पूछा था मैं? और आप इनसे तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इन्हें पहले से जानते। और आप तो बोल रहे थे आप दूर से, तो आप इनको कैसे पहचानते? ये तो रोज चाय पीने आते हैं इधर। कहीं आप ही ने तो। बता मेरे बाबा कहाँ? हाँ बता मेरे बाबा कहाँ है? बता। भीमराव, क्या है हिसाब आज का? आपने जो पैसे दिए थे उसमें से ये इतने पैसे बचे हैं, बाकी पैसों का ये खरीदा। ठीक है, इसमें से 2 आने तुम भी रख लो। आहा, मेहनता रहा तुम्हारा आज का, ले लो। चलो भीमराव। बाकी के लोग कहाँ हैं? मतलब मैं समझा नहीं। अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि इतने हो कि मैं गिन भी नहीं सकता। हम लोग इतने ज्यादा है कि आप हमें गिनने से घबराते हो। कभी गिन के देखना, पता चलेगा हम उतने हैं जितने आप सारे लोगों के सर पे बाल भी नहीं होंगे। कहाँ है वो लोग भीमराव जिन्हें मैं नहीं गिन सकता? हाँ? तो ये भी तो कहा था इसने कि सूक्ष्मदर्शी से देखेगा और विज्ञान समझेगा। बेटा, मैं सोच रहा हूं कि एक सूक्ष्मदर्शी मैं भी ले आऊं, लेकिन देखे तो कुछ लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, शायद दिख जाए। ये सही था काका। मैं जा रहा हूं, कल सुबह कब आना है? हाँ, संस्कृत टीचर कब जाते थे? 9 बजे। हाँ, तो तभी आ जाना। अब वहां जाना तो होता नहीं होगा भीमराव। ठीक है, आ जाऊंगा। चलो भीमराव, बाप की तरह तुमने भी तमीज नहीं सीखी क्या? मालिक जब पैसे दे तो उसे धन्यवाद कहा जाता है। अरे काका, ये तो पढ़ा लिखा है। थैंक यू बोलो। बोलो थैंक यू बोलो, मुझे ही बोलो एक बार। थैंक यू। हाथ जोड़कर। थैंक यू नरोत्तम जोशी। थैंक यू रेशम सेठ जी। भीम, मुझे लगा ही था तू यहाँ होगा। क्षमा कीजिएगा आपकी बिना आगे के यहाँ आया हूँ, लेकिन क्या हुआ है आनंद भैया? बाबा को जिस आदमी ने अगवा किया था वो मिल गया। हम तो यही हैं, तो इससे उधर कौन मिल गया? और फिर बाबा कहाँ है? कौन है वो लोग? आनंद भैया,
जिन लोगों को हमारे बाबा के जाने से खुशी होती है, उनके सामने अपहरण करने वाले के बारे में बात करके क्या फायदा है? चलिए। नहीं, लेकिन हमें पता तो चले, हो सकता है कि हम कुछ मदद कर पाए। नहीं, पंकज, सुशील और प्रकाश, ये नाम है। अगर कर सकते हैं तो करिए। चलो। नहीं 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 काका, किसी को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने राम जी को अगवा किया था, वरना ये भीमराव बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा हमारे लिए। आप हमें बता दीजिए कि हमारे पापा कहाँ है। तुम जो भी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। चुपचाप से बता दो कि राम जी को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ सब कितने गुस्से में और तुम्हारा क्या आश्रय करेंगे। जब तक मेरे पति के बारे में नहीं बताओगे, जिंदगी भर यही बांध के रखूंगी तुम्हें। नहीं बताऊंगा। अपने मोहल्ले में मुझे ला के मेरा धर्म जात दोनों नाश कर दिया। अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताएगा तू, और जरूर बताएगा। कुछ भी नहीं बता रहा है ये तब से। देखिए, हम लोग पहले से बहुत परेशान हैं। एक बात है कि आपको इस तरह से यहाँ लाकर बांध के रखना गलत है, और फिर इससे आपका धर्म और आपकी जात भी भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाबा कहाँ है? मैं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो ढूंढते रहो, वो कभी नहीं मिलेंगे तुझे, समझा? देखो, चुपचाप बता दो, किसके कहने पर तुमने ये सब किया है? मैंने कहा ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बताएगा तू। तब से तुझसे पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तुझे? बता नहीं आनंद भैया, देखिए, किसी भी गुनहगार को दंड देना यह कानून का काम है, मेरा या आपका नहीं। भीम बाबा हमारे गायब हुए, कानून के नहीं। तू हट जा। हमारे बाबा गायब हुए हैं, लेकिन इसका मतलब हम हमारे विचार तो नहीं बदलेंगे ना। अभी इसे पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस सच उगलवा लेगी। नहीं, उससे पहले मैं इसे सच उगलवाऊंगा। पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। आनंद, भीम सही कह रहा है। कानून को अपना काम करने दो। पुलिस आएगी और वही पूछेगी। नहीं, जब तक ये सच नहीं बताएगा कहीं नहीं जाएगा। जोशी जी, वो हम सबके लिए चाय लेने गया था, वहीं आनंद से टकरा गया और पकड़ा गया। हमने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। जरा मूर्ख, हुई ना गलती तुझसे। और अगर उसने गलती से भी हम लोगों का नाम ले लिया तो जानता है हम सब फंसेंगे। बेवकूफ। काका, हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा, ताकि अगर वो कुछ बोल भी दी तो भी वो लोग ये साबित ना कर पाएं कि वो हमारा आदमी है। लेकिन इस आदमी को यहाँ लाकर इस तरह से बांध के रखना गलत है। तुम्हारा सही और गलत गया फाड़ में। मेरे पति को छुड़ाने के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। आई सही कह रही आज, तो तेरा सही और गलत तो अपने पास रख। नहीं भैया, आप ये बात भूल रहे हैं कि मैं और बाबा दोनों इस चीज को मानते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। रमा, अभी थाने जाकर पुलिस को लेके आओ। लेकिन इसको पापा के बारे में सब पता है और अब इसी का संरक्षण कर रहे हैं। तुम भी आनंद भाई और इनकी तरह सवाल जवाब क्या कर रही हो? जाओ ना, पुलिस को बुला के लेके आओ। रमा, तू कहीं नहीं जाएगी। जाओ रमा, इतना तो विश्वास करो मुझ पर कि कुछ गलत करने नहीं कहूंगा। जाओ। रमा, व्यक्ति की पहचान मुश्किल परिस्थितियों में ही होती है। मुश्किल परिस्थिति में जो व्यक्ति सही फैसला लेता है, उससे ज्यादा मजबूत और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, लेकिन हमारा फैसला
हमेशा सही होना चाहिए, समझी? ठीक है, पुलिस को बुला कर लाती हूँ। पुलिस के आने से पहले तो मैं सच उगलवा लूंगा इससे। आनंद भैया नहीं, रुक जाइए। तू हट जा भीम। हट जाओ। नहीं हटूंगा मैं अपने सामने कानून का उल्लंघन होते हुए नहीं देख सकता। भीम, जीजाबाई और आनंद सही कह रहे हैं, बात तुम्हारे बाबा की है। नहीं अम्मा, आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन बचपन से मैं एक डायरी लिखता आया हूँ। उस डायरी में क्या सही है क्या गलत है सब कुछ लिख रखा है मैंने। भीम, क्या कर रहे हो? लिख रहा हूँ कि पंखुम को हौसला मिलना चाहिए। लेकिन लिख क्यों रहे हो? ताकि मुझे जीवन में जो लोग मिले उनकी समस्या और हल दोनों को जीवन भर याद रख सकूं। और अपने आप से एक वादा भी किया है कि उस डायरी में लिखे सही को सही मानूंगा और गलत को गलत। और मुझे एक बात पता है, मैं अभी जो कह रहा हूँ वो सही है और ये सब कुछ जो हो रहा है वो गलत है। सर, ये है मेरे बाबा को अगवा करने वालों में से एक है, और भी 2-3 लोग हो सकते हैं। आप इन्हें लेके जाइए और पूछताछ कीजिए। ऐसा करो, इसके हाथ पर खोलो और ले चलो इसे। जान दे दूंगा लेकिन किसी का नाम नहीं बताऊंगा। बहुत अकड़ है तेरे अंदर। आनंद भैया। भीमराव, भीमराव, बड़े बेशरम आदमी हो। दुनिया का इकलौता नमूना है ये जिसे अपनी डायरी में लिखी हुई बातें महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन अपने बाबा की जान का कोई महत्व नहीं इसके लिए। ये भीमराव ऐसा आदमी कि लड़ाई तो ये दुनिया भर की लड़ेगा, लेकिन मकसद इसका एक ही है, महान बनना। चाहे बाप की जान ही क्यों न चली जाए। अरे भैया ही तो चाहबे करेगा कि कैसे का बाप निपट जाए, फिर अपनी मर्जी का करत रही। कहा है कि कौन रोके टोके वाला तो रही ना। हाँ, सच है। तुम तो यही चाहते हो कि तुम्हारे बाबा का चाहे जो हो, लेकिन मेरा पति मरने के बाद ही तुम्हें चैन मिलेगा। कुछ भी मत बोलिए आप। ये लोग तो बाहर ही है, इन्हें कुछ पता नहीं है मेरे जीवन के बारे में। आप तो घर वाले हैं ना, बचपन से देखा है ना सब आपने। और आनंद भैया, आप समझाइए ना इन्हें कि आपका भाई अपने बाबा से कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है सब मेरे बाबा की वजह से है। मैंने डायरी लिखना शुरू किया बाबा की वजह से, सही और गलत के बीच फर्क पैदा करना सीखा बाबा की वजह से, कठिन परिस्थितियों में आदर्श बातें करना सीखा बाबा की वजह से। बाबा मेरी हिम्मत है, बाबा मेरी ताकत है और बाबा मेरे मार्गदर्शक है। बताइए ना इन सबको। आप सब जाइए, अपना अपना काम कीजिए। आप सबको कोई हक नहीं है ये तय करने का कि मेरे पति अपने बाबा से कितना प्रेम करते हैं और कितना नहीं करते। चलिए। हाँ भीम, जानता हूं मैं, हम सब भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार तू करता है बाबा से। लेकिन जो तूने आज किया है ना, सही नहीं किया भीम।